हेलो एवरीवन, मैं सुनील आपके स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत करता हूं। और ये उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और एग्ज़ाम की विज्ञप्ति, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती टीआर थर्ड का नोटिफिकेशन के बारे में कल जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने सारी बारीकियां बताई हैं एक एक करके, और उस पर हम बात करेंगे। और जो पेपर का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, विज्ञप्ति कब तक आएगी, एग्ज़ाम कब तक होगा, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। और एग्ज़ाम में जो जो चीज़ मोस्ट एक्सपेक्टेड है, कि जो चीज़ आपको पता रहनी चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले, जैसे हो गया चाहे एग्ज़ाम की अवधि को लेकर टोटल नंबर ऑफ पद होंगे, चाहे पीआरटी में कितना पद है, टीजीटी में कितना पद है, पीजीटी में कितना पद है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कितना टोटल नंबर ऑफ पद है वो सारी चीज़ बात करेंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सब बात करेंगे। ठीक है। और अपीयरिंग वाले के लिए क्या इन लोगों ने चीज़ें करी हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एक एक करके। आपको ये चीज़ें पता रहनी चाहिए और बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है, सो देखते हैं। अगर पहले एग्ज़ाम के फॉर्म की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं 10 फरवरी को इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 फरवरी से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 23 फरवरी तक फॉर्म फिलअप करोगे आप। ठीक है, इसकी विज्ञप्ति जो कि आज 7 फरवरी, इसकी विज्ञप्ति आज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसकी विज्ञप्ति जल्द ही, जैसे ही आता है मैं इसका जो भी विज्ञप्ति जो जो डिटेल्स रहेंगी उससे मैं बारीकी से बात करूंगा। विज्ञप्ति आ जाएगी, उसके आपके पास 3 दिन का टाइम रहेगा। विज्ञप्ति को बहुत बारीकियों से देखते हुए जो भी चीज़ें आपको जैसे लास्ट में क्या हुआ था एसएसटी वालों के लिए, सब्जेक्ट का एक बड़ा इशू था। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक सब्जेक्ट को चेंज कराया, सारी चीज़ें करी। तो इस बार वैसा सारी चीज़ें ना हो। इन सारी चीज़ों को पहले आप स्टार्टिंग में पढ़ लोगे, जो चीज़ें आपको करनी चाहिए फॉर्म फिलअप करने के समय, वो सारी चीज़ पहले से आपको अच्छे से पढ़ के, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जैसा विज्ञप्ति जारी होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें करनी है। और दूसरा बात है कि एग्ज़ाम, अगर परीक्षा की डेट की अगर बात करें तो परीक्षा जो 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक हो जाना है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। ठीक, 1 महीने से कम कह सकते हैं। अगर 7 फरवरी को होगा तो आज 7 तारीख ही है, 6 तारीख 7 तारीख है, तो मोटा मोटा आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो 1 महीने में आपको किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी उस पर भी एक वीडियो बना के मैं बात करूंगा। ठीक है, अगर इसके रिजल्ट की बात करें, कल लेट नाइट इन्होंने बता दिया कि जो रिजल्ट है करीबन हम 1 हफ्ते के अंदर, मतलब अगर 17 तारीख तक अगर ख़त्म हो रहा है एग्ज़ाम, तो आप मान के चलो 22 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका रिजल्ट विद इन अ वीक आपके पास आ जाएगा। ठीक, बात करें कि जो अपियरिंग वाले को मौका किसको दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है, या किसको मौका मिल सकता है। ठीक है, तो 3 लोग संभावित थे अपियरिंग वालों में। एक तो बिहार स्टेट का जो फॉर्म जो इन लोगों ने अभी भरा है, क्या उनको मौका मिल सकता है। और एक तो था जो बीएड या फिर कोई ऐसी डिग्री कर रहे हैं जो 2022-24 वाले सत्र के अंतर्गत आता था। और एक तीसरे थे सीटेट वाले। तो देखो तो बिहार स्टेट वाले जिनका अभी इन लोगों ने फॉर्म भरा है, तो ये तो अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इनका एग्ज़ाम ही भी नहीं हुआ है। और जो 24 से 22-24 वाले जो सत्र के जो अपेयरिंग कैंडिडेट थे, इनका भी अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है, तो ये भी अलाउड नहीं है। एस सी टेट वाले क्वालिफाइड हो सकते हैं, बशर्ते क्या है, फॉर्म फिलअप करने के लास्ट डेट से पहले अगर उनका रिजल्ट आ जाता है तो ये अप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर बात करें, जो जिन विद्यार्थियों के पास फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है, फाइनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, वो अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान लीजिए। फाइनल अगर आपके पास आपके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है लास्ट डेट से पहले, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से चीज़ें निकल के हैं। मगर एक चीज़ ये भी है कि जो अभी जो 22-24 वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, 22 से 24 वाले विद्यार्थी हैं, और या फिर जो बिहार का जो टेट का फॉर्म फिलअप जिन लोगों ने करा है, उन लोग के लिए टीआरई 4 जो अगस्त में होना है, उनको प्रिपरेशन करने का एक बेहतरीन टाइम मिल रहा है। करीबन 5-6 महीने का टाइम मिल रहा है, 6-7 महीने का। तो उसमें बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा की अवधि की बात करें तो परीक्षा जो होना है 2.5 घंटे का पेपर होना है ना। 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग जो होगा इसमें नहीं होना है। ठीक है, जैसा कि पहले से ही होता आया है, तो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होना है। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब देखते हैं पद कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पद। तो टोटल नंबर ऑफ पद जैसे मैं आपको पहले से बता रहा था 71,000 लोग सुनने में आ रहा था, लेकिन मैंने आपको बताया था ये पद करीबन मोटा मोटा 1 लाख के आसपास जाएगा। तो 90,000 के आसपास इसका पद टोटल नंबर ऑफ पद रहेगा। 87 से 90,000 के आसपास पद रहेगा। जो इन्होंने लेट नाइट सारी चीज़ें, मतलब
सूत्रों से पता लग रही है कि 90,000 के आसपास पोस्ट जाएगा। अगर से पीआरटी की बात करें तो पीआरटी वाले में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा करीबन आप मान के चलो 10 से 15,000 पोस्ट पीआरटी में रहेगा। और अगर 6 to 8 में बात करो तो ये 10 से 14,000 इसके आसपास भी रहेगा। और इसमें अगर बात करो तो मोटा मोटा 10 से 12,000 पोस्ट इसमें रहेगा। और सबसे अधिक वैकेंसी अगर मोटा मोटा मान के चलो करीबन 39,000 से 40,000 के आसपास वैकेंसी इसमें है। ठीक है, ठीक। तो ये हमारे क्या होंगे, पोस्ट होंगे किस वाले, पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 वाले में किस क्रम में नंबर ऑफ सीटें रहेंगी आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक। ये सारी चीज़ पता लग गई आपको। वैकेंसीज काफ़ी हैं और आप अगर तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपका 100% है कि आप अगर तैयारी अगर बढ़िया से करी है आपने और तो आपका हो जाएगा इस वाले पेपर में। तो अगर टीआरई थर्ड की बात करें तो टीआरई थर्ड का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जैसे लिखा हुआ, टीआरई थर्ड का सप्लीमेंट्री रिजल्ट इस बार लोग घोषित नहीं करेंगे जो टीआरई टू में उन्होंने किया है। टीआरई टू में क्या हुआ है, लेट अभी जो कुछ दिन पहले, मोटा मोटा अभी बताऊँ 4 या 5 दिन पहले इन्होंने सप्लीमेंट्री का रिजल्ट घोषित किया, वो भी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। जो विद्यालय जो वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते थे उनकी जो सीटें बहुत कम होती हैं उनके लिए उन लोगों ने क्या किया, रिजल्ट घोषित किया है। और जो बिहार सरकार के द्वारा डायरेक्टली रन कराए जा रहे थे उनके लिए उन लोगों ने कोई घोषणा नहीं करी है। तो इस बार उन्होंने पहले से बता दिया कि मैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग घोषित नहीं करेंगे, जो सीटें बचेंगी वो टीआरई 4 के लिए हम काउंट करेंगे। ठीक, ठीक है। लेवल एग्ज़ाम क्या रहेगा इन्होंने कहा है, तो एग्ज़ाम का लेवल बेसिक रहेगा। ठीक है, लेकिन आप ये मान के चलो एग्ज़ाम का लेवल बेसिक कहने का मतलब बेसिक नहीं हो जाता है। ठीक है, आप पेपर की तैयारी स्टैंडर्ड लेवल के साथ करिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं लमसम में, आप लोगों ने पिछले बार का पेपर देखा था, कुछ पेपर में तो ऐसा जीके जीएस ऐसा आया था कि जो पीसेस लेवल को भी फेल कर रहा था। ठीक है, तो अगर वैसे विद्यार्थी को भी अगर क्वेश्चन दे दिए जाए तो वो भी परेशान हो जा रहे थे कि सर ये बहुत हाई लेवल का चला जा रहा है। जीके की बात कर रहा हूँ। मैथ के लेवल की अगर बात करें, जो कि मैथ साइंस ग्रुप वाले विद्यार्थियों के लिए मैथ सबसे बड़ा एक इशू बना था, क्योंकि पेपर जो मैथ का आया था थोड़ा सा क्या एक अलग ही लेवल पे चला गया था। पेपर ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस चला गया था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं गया था, लेकिन जो टीआरई 1 उन लोगों ने कराया था और टीआरई 2 कराया था, दोनों पेपर में काफ़ी डिफरेंसेस थे। लोग एक ये मान के चलते हैं पेपर जिस लेवल का हुआ है उसी पेपर को क्या करते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं, उसी लेवल की तैयारी करते हैं। लेकिन दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। पहला वाला पेपर हुआ था एक बेसिक क्वांट लेवल का पेपर हुआ था, दूसरा वाला पेपर प्योर एकेडमिक लेवल पे सारी चीज़ों को कवर किया गया था और क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से डायरेक्टली पुट किए गए थे। ठीक है, जितना क्वेश्चन पेपर आया था, मेरे पास क्वेश्चन पेपर ही पड़ा हुआ है, मैं इस क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ मैं अगर आप पेपर मैं एनालिसिस जब करूँगा कि आपको तैयारी किस तरीके से करना है उससे एक डिटेल वीडियो पे बना के हम बात करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर एनसीईआरटी के और एससीईआरटी से डायरेक्टली मैथ के क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल एकदम डायरेक्टली हूबहू कॉपी पेस्ट मारा गया है, एक डिजिट तक बदला नहीं गया है। ठीक है, डायरेक्टली आंसर बना। अगर आपको वो चीज़ें पता थी, जो लोग पढ़ा रहे थे रेगुलर 9 to 10 वाले लेवल तक में पढ़ा रहे थे, वो लोग तो उसमें अच्छे खासा निकाल के लेके चले गए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इस प्रैक्टिस में नहीं है तो आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो पेपर का एक स्टैंडर्ड लेवल की आप तैयारी करिए। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी करिए और बाकी चीज़ों को करिए। ठीक, तो आज के इस वीडियो में इतने ही करेंगे और अभी मैं एक वीडियो और क्रिएट करूँगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द बीएससी टीआरई थर्ड, और ये एसएसटी लेवल और साइंस लेवल दोनों के लिए मैं बनाऊंगा और इसमें बताऊंगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सपोज कि आप पीआरटी के हैं तो आप पढ़ रहे हो 6 to 8 वाले लेवल की चीज़ें, तो को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या पढ़ना है, वो ज़रूरी है। अगर चीज़ जान जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपके सफल होने की संभावना कुछ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो बाय एंड टेक केयर।